जी बच्चों, अब हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। अब बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स की एप्लीकेशंस देखते हैं। सबसे पहले है सेंट्रीफ्यूग। सेंट्रीफ्यूग क्या होता है? सेंट्रीफ्यूग बच्चों लेबोरेटरी डिवाइस यूज्ड टू सेपरेट द सैंपल्स ऑफ थिक एंड थिन पार्टिकल्स। बच्चों सेंट्रीफ्यूग जो है वो एक लेबोरेटरी में इस्तेमाल होने वाला एक डिवाइस है, एक आला है, जिसमें हम सैंपल का मिक्सचर डालते हैं, उसके अंदर थिक और थिन पार्टिकल्स को अलग करते हैं। When it rotates, a centripetal force acted and thick collected bottom of tubes and thin at the upper part of the tube. ये जब घूमता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स इसके अंदर पैदा होती है, जो कि थिक पार्टिकल्स को बॉटम में जमा कर देती है ट्यूब की, और थिन पार्टिकल्स को जमा कर देती है एट द अपर पार्ट ऑफ द ट्यूब। ये है सेंट्रीफ्यूग के बारे में। अब जो ड्राई वॉशिंग मशीन जो कपड़ों को सुखाती है, उसके अंदर भी सेंट्रीपिटल फोर्स का अमल होता है। ड्रायर में क्या होता है कि ड्राई वॉशिंग मशीन when cylinder orbiting into circular motion, centripetal force acted, the particles of water are swept out from the clothes due to centripetal force. जब सिलेंडर घूमता है तो जो पार्टिकल्स होते हैं वाटर के, जो क्लॉथ्स में होते हैं, कपड़ों में होते हैं, वो वहां से निकलकर स्वीप आउट हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स ही उनको वहां से रिमूव करती है, शिफ्ट करती है। अब बच्चों लास्ट है इसका क्रीम सेपरेटर। क्रीम सेपरेटर बच्चों एक मशीन होती है जिसके अंदर हम क्रीम को बाहर निकालते हैं, क्रीम को दूध में से निकालते हैं। तो बच्चों दूध जो है वो मिक्सचर होता है, ठीक है, थिक और थिन पार्टिकल्स का। क्रीम सेपरेटर आल्सो वर्क इन सेंट्रीपिटल फोर्स। मिल्क इज अ मिक्सचर ऑफ थिन एंड थिक पार्टिकल्स बाय ऑर्बिटिंग thick cream collected at the center of the rotating and thin particles are surrounding. जब हम सेपरेटर को चलाते हैं तो वो रोटेट करता है सर्कल के अंदर, तो क्या होता है बच्चों, जो थिक पार्टिकल होते हैं वो एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऊपर आ जाते हैं, रोटेशन ऑफ द सर्कल के ऊपर, रोटेशन ऑफ द सेंटर के ऊपर, और जो थिन पार्टिकल होते हैं वो सराउंडिंग उसके इर्द गिर्द इकट्ठे जाते हैं। बच्चों हमने देखा है अपनी दादी अम्मा को या नानी अम्मा को, जब वो ऐसे दूध के अंदर से मक्खन निकालते तो उसको पहले रगड़ते थे, ठीक है, उसके अंदर पहले मोशन करते थे सर्कुलर। इससे क्या होता है, जिससे मक्खन ऊपर आ जाता है और जो लस्सी होती थी वो नीचे आ जाती थी, तो इस तरह से वो मक्खन को निकाल लेते थे। ये भी सेंट्रीपिटल फोर्स पर काम करता है।